2022 में गुरु बृहस्पति का महागोचर। कुंभ से मीन राशि में रखेंगे कदम। किन 5 राशियों का होगा भाग्योदय? किन 5 राशियों के बनेंगे बिगड़े कार्य? किन 5 राशियों को मिलेगी तरक्की? किन 5 राशियों को मिलेगी खुशियां? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नववर्ष 2022 की शुरुआत हो चुकी है और देखिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए नए साल से मुझे, आपको, हर किसी को ढेरों उम्मीदें होती हैं। और देखिए ज्योतिष शास्त्र अनुसार साल की शुरुआत में ही मतलब गुरु बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, गुरु बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन भले ही देखिए अप्रैल में होगा, लेकिन इसका जो असर है ये अभी से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त गुरु बृहस्पति जो कि देखिए ज्ञान के, विवाह के, इंसान के धन धान्य से लेकर 5 चीज़ों के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, वो इस वक्त शनि के घर में यानी कि कुंभ में बैठे हुए हैं। और 13 अप्रैल के बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे। और ऐसे में देखिए ये गुरु बृहस्पति देव का सबसे बड़ा गोचर कहें या फिर यूँ कहें कि राशि परिवर्तन है। ऐसे में गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन पूरे साल किन 5 राशियों के लिए सबसे ज़्यादा फलदायक है, या फिर यूँ कहें कि गुरु का ये गोचर किन 5 राशियों का भाग्योदय करेगा 2022 में, यानी कि इसी साल, नए साल में। आज यही हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, साल की शुरुआत हो रही है और ऐसे में गुरु बृहस्पति जी का ये गोचर, गुरु बृहस्पति जो कहते हैं कि नवग्रहों में उन्हें ज्ञान का दर्जा दिया गया है, मतलब गुरु का दर्जा दिया गया है, तो किन चीज़ों के कारक होते हैं और किस तरह से हम आम जनमानस के जीवन में उनकी एक भागीदारी देखी जाती है, एक भूमिका देखी जाती है? देखिए, गुरु जो बृहस्पति होते हैं वो देवताओं के गुरु हैं और कहते हैं कि गुरु तो गुरु है जी। और जब असुरों के गुरु शुक्र हैं वो भी बड़े ज्ञानी थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बड़े ज्ञानी थे। तो कहना चाहिए कि गुरु का दर्जा दोनों ग्रह को बराबर का है, दोनों ही बड़े ज्ञानी होते हैं। इस राशि के लोग भी बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन बृहस्पति का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक भी है और कुंडली में 5 प्रमुख चीज़ों के कारक माने गए हैं। यानी कि अगर आपकी कुंडली में आपकी बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है तो समझ लीजिए कि आधी कुंडली तो आपकी वैसे ही पावरफुल हो गई जी। और ऐसे में किसी व्यक्ति का कभी तरी धनु लगन हो या मीन लगन हो और बृहस्पति स्वराशि में बैठा हो, बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो, बृहस्पति दशम भाव में हो, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो आपकी कुंडली 80% सिर्फ एक ही ग्रह की वजह से पावरफुल हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है देव गुरु बृहस्पति का कुंडली में मजबूत होने से। गोचर में जब बृहस्पति कमजोर पड़ते हैं तो इंसान को धन धान्य की कमी, नौकरी व्यवसाय में परेशानी, गृहस्थ जीवन में परेशानी, सुख साधन की कमी या आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना उस वर्ष में करना पड़ता है। और जिस वर्ष में गोचर में शुभ स्थिति में बृहस्पति आ जाएं तो इन सभी चीज़ों की अचानक से वृद्धि कर देते हैं, कार्य व्यवसाय में तरक्की कर देते हैं, बेरोजगार हैं तो नौकरी लग जाती है, कितने लाभ मिलते हैं। अब गुरु किन किन चीज़ों के कारक हैं? देखिए, गुरु सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य के कारक हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कितने आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे, क्या कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, ये आपकी कुंडली तय करेगी बृहस्पति की स्थिति में। अगर कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं रहेगी, आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, बृहस्पति धन के कारक होते हैं। तीसरे, संतान के कारक बृहस्पति देखे गए हैं। और उसके बाद बृहस्पति जो है आपके विवाह के कारक भी हैं, खासकर स्त्रियों के लिए। आपके कर्म और व्यवसाय के कारक भी बृहस्पति माने गए हैं। तो जब इतनी चीज़ों के कारक होकर बृहस्पति शुभ होते हैं कुंडली में, तो धन वर्षा कर देते हैं, सुख और सौभाग्य की वृद्धि कर देते हैं। और जिन स्त्रियों की कुंडलियों में, जिन लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में आ रहे हैं और उनका विवाह का समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनका जो विवाह है बहुत अच्छे परिवार में होता है और अच्छा वर, सुयोग्य वर उनको मिलता है। बिल्कुल, शायद मयंक जी इसलिए कहा जाता है कि देखिए व्यक्ति की कुंडली में बाकी ग्रह किस स्थिति में है वो मायने रखता, मायने ये रखता है कि गुरु बृहस्पति देव किस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि सारे ग्रह एक तरफ और जुपिटर बृहस्पति देव अलग एक तरफ, बृहस्पति एक तरफ, अगर ये बलवान है तो बहुत कुछ मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल
हमने देखा है, इतनी कुंडलियां देख चुके हैं, तो उसमें देखते हैं जिनका बृहस्पति मजबूत है, अपने आप ही ये 5 चीजें कुंडली में मजबूत हो जाती हैं। जी, चलिए ये तो आपने समझ लिया कि गुरु बृहस्पति देव की किस तरह की भूमिका ये निभाते हैं आम जनमानस के जीवन में, और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडली में, उसके जीवन में गुरु बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। अब ऐसे में जानते हैं कि गुरु बृहस्पति देव का ये गोचर, जो कि महागोचर हम इसे कह सकते हैं, इसके चलते किन 5 राशियों का भाग्योदय इस साल यानी कि नववर्ष 2022 में हो रहा है। मयंक जी बताइए। देखिए, सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों को इस वर्ष में काफी अच्छा लाभ मिलेगा जी। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, विवाह के भी योग बनेंगे अगर आप विवाह योग्य हैं। आपकी संतान अगर घर में नहीं होती तो 2022 में आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। मयंक जी, मेष राशि के अलावा दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि जो आती है मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वालों को भी इस वर्ष बृहस्पति का जो गोचर है अधिकतर शुभ ही फल देने वाला है। भाग्य वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी जी। और आपका जो है स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। मेष की बात की हमने, मिथुन राशि की बात की, तीसरी राशि कौन सी है? देखिए, तीसरी राशि जो है मेरी नज़र में सिंह राशि है। सिंह राशि वालों का काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा पूरे वर्ष। आपका वैवाहिक जीवन अब पहले से बेहतर हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, नए कार्य की शुरुआत का समय रहेगा ये, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक पूरे इस नव वर्ष में यानी कि 2022 में गुरु बृहस्पति देव जी की सबसे ज़्यादा कृपा जो 3 राशियाँ जो अभी मयंक जी ने बताई है, उनमें से पहली राशि मेष राशि बताइए, दूसरी मिथुन बताइए और तीसरी सिंह राशि। इसके आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि चौथी वो भाग्यशाली राशि कौन सी है? देखिए, चौथी वो जो भाग्यशाली राशि है मेरे हिसाब से तुला राशि रहेगी। तुला राशि वालों के लिए बड़ी शुभ स्थिति में बृहस्पति इस वर्ष गोचर करेंगे जी। उनको धन लाभ के भी योग बनेंगे, विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो भी बढ़िया है, काम कारोबार में भी तरक्की होगी, संतान सुख की भी वृद्धि होगी। आपके संतान अगर विवाह योग्य है तो विवाह होगा, अगर उनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी योग बन जाएंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तुला के अलावा 5वीं और आखिरी राशि वो कौन सी है? देखिए, 5वीं और आखिरी राशि जिसको जबरदस्त लाभ मिलेगा वो है मीन राशि। मीन राशि वालों को भी इस गोचर में जबरदस्त फायदा मिलेगा। बृहस्पति के गोचर में संपूर्ण वर्ष में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा खर्च भी रहेगा लेकिन धन लाभ भी उतना ही होता चला जाएगा। यहाँ आपके विवाह के योग बनेंगे, भाग्य आपका चमकेगा। अगर आपकी आयु 27 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है तो समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपका यहाँ पूरी तरीके से साथ देगा। काम कारोबार के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा और मीन राशि वाले जो लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए, अभी तक हमने मयंक जी से यही जाना कि साल की शुरुआत में यानी कि इस 2022 में आखिरकार गुरु का गोचर जिन 5 राशियों के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा वो है आपकी मेष, मिथुन, सिंह, तुला और आपकी मीन राशि। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए और अब जाते जाते यही जानेंगे कि किस प्रकार आप इस साल गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, इस वर्ष क्या है कि कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है, उनका नाम भी लेना जरूरी है, जिससे उनको उपाय ज़्यादा करने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें दर्शकों, अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों को इस वर्ष सेहत संबंधी परेशानियों से उतार चढ़ाव करना पड़ सकता है। कभी सेहत अच्छी रहेगी, कभी खराब रहेगी, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये खासकर साल की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बात कर रहा हूँ कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों को भी थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो राशि आती है मकर राशि, इन 3 राशियों को सेहत संबंधी समस्या उभर सकती हैं, खासकर जनवरी से लेकर मार्च तक। इस दौरान ये किसी बड़े परिवर्तन से बचें, नए कार्य की शुरुआत ना करें तो अच्छा रहेगा और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी को पैसा भी उधार ना दें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। ये बताया इसलिए गया है कि वो लोग कहते हैं कि हमारी राशि क्यों छोड़ दी है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो वृषभ राशि है उसके लिए ये सामान्य रहेगा, वृश्चिक के लिए सामान्य, धनु के लिए सामान्य और कुंभ के लिए भी ये सामान्य लाभ देगा, यानी कि कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जो 5 बड़ी राशि जिनको बड़ा लाभ मिलेगा उसके बारे में आज हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब उपाय पे आते हैं। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें, पुजारी को बेसन के लड्डू का दान करें, पीले फल वो आप दान कर सकते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ओम गुरुवे नमः साधारण सा मंत्र है, कोई भी कर लेगा आसानी से। इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे या छाती पे लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी की आरती कर लें तो विशेष लाभ मिलेगा।
और आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि गुरु का ये गोचर आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। तब तक के लिए नमस्कार।